चलो स्टार्ट करते हैं ना। अब देखिए, क्या ये आज, हाँ आज ही स्टार्ट हो रहा है, आज ही खत्म हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास तीन तरह के यहाँ पे चीज़ें होती हैं। एक तो होता है मेटल कंडक्टर, एक होता है नॉन कंडक्टर, और एक होता है सेमी कंडक्टर। ठीक है। तो कंडक्टर जैसे मेटल है हमारे पास, ये हमारे पास दो तरह के बैंड होते हैं, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड। ये पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने पहले, अब तो चैप्टर कट गया है ना। तो एक होता है वैलेंसी बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या क्या होता है? जिसमें हम कंडक्शन करंट निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हमें इस यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं ना। और वैलेंसी बैंड क्या होता है, आपने सुना होगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है ना, आउटर मोस्ट शेल में। ऐसे ही सोडियम के एटम बहुत सारे लगे होंगे साथ में। सोडियम अगर बहुत बड़ा एक हम ले लें, है ना, जैसे एक मोल में हमारे पास बहुत सारे एटम्स होते हैं, है ना। तो वैसे हम बात कर सकते हैं। इनके बीच के गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप, है ना। यहाँ से क्या होता है, अगर मैं एनर्जी दूंगा थोड़ी, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। एनर्जी गैप बहुत कम होता है, एनर्जी गैप इज वेरी लेस। और अब क्या होगा, सपोज करो दूसरे दूसरे तरह का भी मेटल होता है, जिसमें ये जो लेयर है वो ओवरलैप रहती है। ये देख रहे हो येलो वाली लाइन, ये किसकी है? वैलेंसी बैंड की। और कंडक्शन बैंड की ऑरेंज वाली लाइन है, ये इससे क्या हो रही है? ओवरलैप हो रही है। तो ऑलरेडी बिना एनर्जी के ही प्रेजेंट है कुछ कंडक्शन वाले, है ना। कंडक्शन में बिना एनर्जी दिए ही हमारे पास प्रेजेंट है, एनर्जी गैप यहाँ पे है ही नहीं, है ना। ओवरलैपिंग ऑफ बैंड्स होती है यहाँ पे। क्लियर है बात इतनी? ठीक है। नॉन मेटल में क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है, वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड, है ना। सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा कम होता है, मॉडरेट होता है एनर्जी गैप आपका। यहाँ पे हम थोड़ा सा करंट हमें मिल जाता है ना। मेटल्स में हमें सबसे ज़्यादा करंट मिलता है, हमें नॉन मेटल्स में बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और सेमीकंडक्टर्स में हमें थोड़ा सा करंट मिल जाता है। अब ये सेमीकंडक्टर डिवाइस कहाँ पे यूज़ होती है? रेक्टिफायर में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होती हैं। जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे सेमीकंडक्टर लगे हैं, सीपीयू में बहुत सारे लगे होंगे, इसमें बहुत सारे लगे होंगे सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर आपने सुना होगा सिलिकन। सिलिकन खत्म होता जा रहा है ना। तो सिलिकन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ताकि हम सेमीकंडक्टर बना पाए, है ना। अब सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। प्योर सेमीकंडक्टर जैसे प्रूफ 14 के सेमीकंडक्टर आएंगे यहाँ। कौन कौन है? कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम एंड सो ऑन। ठीक है। अगर मैं सिलिकन बनाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक दो तीन और चौथा था यहाँ पे। ठीक है, चौथा करंट, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। बहुत सारे होंगे ऐसे सिलिकन। एक इससे पेयर बनाएगा, एक इससे पेयरिंग कर लेगा, एक इससे कर लेगा, एक इससे कर लेगा। बाकी सारे भी ऐसे पेयरिंग कर रहे होंगे। तो क्या होगा, इसने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बना लिए। हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ी सी थर्मल एनर्जी दूंगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट इधर आया, और ये क्या बन गया? एक होल बन गया। होल क्या है? होल इज बिहेव्स एज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि होल में इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? पॉजिटिव की तरफ जाता है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, है ना। इलेक्ट्रॉन किधर जाता है भाई? पॉजिटिव की तरफ आता है। अब सही है तबियत? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है भाई यहाँ जाएगा, होल पे जाएगा। होल पे जैसे ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया? चांसेस ऑफ मूवमेंट बढ़ गए हमारे। जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी हम देते जाएंगे, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बनेगा, उतना ज़्यादा होल बनेगा। जितना होल बना उतना इलेक्ट्रॉन बना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ होल बन जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। ठीक है। NH क्या है? नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर होल कंसंट्रेशन। Ni क्या है? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर मतलब ये जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है। यहाँ पे तीनों क्या है? बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन, होल और Ni क्या है? बराबर होंगे। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर मतलब इंट्रिंसिक, इम्प्योर मतलब एक्सट्रिंसिक। ठीक है।
इतनी बात हमने पढ़ ली यहाँ पे। ठीक है। अब हमें अगर हम करंट की बात करें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो करंट इधर देगा, और होल आया यहाँ पे, है ना। सपोज करो होल यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये होल यहाँ पहुंच गया, तो होल पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया तब भी करंट ऐसे मिला, और इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तब भी करंट ऐसे मिला। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इलेक्ट्रॉन और होल की, है ना। करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो हम दोनों के करंट को क्या करेंगे भाई, ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना कुछ लिखना है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप। ठीक है। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर, और यहाँ पे क्या आता है, डोपेंट आते हैं यहाँ पे। गाना सुना होगा आपने, एना वैना डोप शोप मारिया करो, सुना है ना। तो डोपिंग मतलब क्या है भाई, इम्प्योर चीज आपने लगा दी यहाँ पे, इम्प्योर चीज लगा दी कि मतलब आपने एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी करी यहाँ। अब इम्प्योरिटी आपके लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है। तो डोपिंग है एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी, डोपेंट क्या है, जो इम्प्योरिटी मिलाई गई है। कौन सी इम्प्योरिटी मिला रहे हैं यहाँ पे, दो तरह की इम्प्योरिटी मिलाते हैं यहाँ पे। एक मिलाते हैं पी टाइप बनाने के लिए, एक बनाते हैं एन टाइप के लिए, है ना। लिखना है कुछ, पता है सब कुछ। ठीक है। अब पी टाइप में कौन आता है, पी टाइप में आते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट। कौन कौन आते हैं भाई, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे डोपिंग करेंगे, है तो सेमीकंडक्टर हमारे पास प्योर टाइप पहले, उसमें इम्प्योरिटी मिलानी है। आपके ब्लड में कोई इम्प्योरिटी मिलानी है तो क्या करते हैं, एना वैना डोप शोप मारिया करो। तो उसमें क्या है, इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन में कुछ आपने ड्रग डाल दिए तो क्या हुआ, ब्लड तो प्योर है ना पूरा, लेकिन उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर दी हमने, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अलग तरह का बिहेव करने लगेगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे भाई, हमने है तो सिलिकन पूरा, लेकिन बीच में क्या लगा दिया, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम लगा दिया। और लगाना भी ऐसा है ताकि इन दोनों का साइज क्या हो, आपस में सेम हो ऑलमोस्ट। ऊपर नीचे हो जाएगा, बहुत बड़ा लगा दूं यहाँ पे, क्या होगा, इतना बड़ा लगा दिया मैंने, ये क्या करेगा, इसको डिस्टॉर्ट कर देगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें साइज भी इसका देख के लगाना होगा। अब एल्यूमिनियम के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। और यहाँ तो बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा सिलिकॉन का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का ले लेगा। कितने हो गए टोटल, 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक की जगह खाली खाली है, एक की जगह खाली है, तो कोई ना कोई सोचेगा कि मैं आ जाता हूँ यहाँ, होल ऑलरेडी है ना। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, तो होल ऑलरेडी है यहाँ पे, होल ऑलरेडी है, तो कोई इलेक्ट्रॉन जो भी फ्री होगा वो सोचेगा आ जाता हूँ मैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी होगा तो क्या चाहेगा, इसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाए, है ना। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है यहाँ पे, ऑलरेडी बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होंगे, और अगर मैं थर्मल एनर्जी दूंगा तो होल भी बनेगा, इलेक्ट्रॉन भी बनेगा सेम अमाउंट में। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है भाई, होल्स हैं, और माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एनी इंटू एन एच यहाँ पे होता है ni² फॉर्मूला, और टोटल टोटल करंट के लिए तो फॉर्मूला सेम ही है, IH+I, और होल्स ज़्यादा मिलेंगे एनी इलेक्ट्रॉन से। अब मुझे अगर एन टाइप बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे NPA ग्रुप 15 के एलिमेंट्स ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया फॉस्फोरस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन। फॉस्फोरस की कितनी वैलेंसी है, 5। तो एक यहाँ से हुआ, एक यहाँ से बना बॉन्ड, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक बच गया एक्स्ट्रा। कौन बच गया, इलेक्ट्रॉन, तो ये बाहर जाना चाहेगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन है, और होल्स यहाँ पे माइनॉरिटी में है। करंट सेम रहेगा, Ne × NH, Ni² रहेगा, और Ni ग्रेटर देन NH होगा, है ना। ठीक है। एन टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो इसलिए नेगेटिव, और एन टाइप सेम है। और यहाँ पे होल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको बोलेंगे पी टाइप। कुछ लिखना है, आगे बढ़े। ये क्या है, पी एन जंक्शन डायोड भाई, पी टाइप और एन टाइप को मिला दो, क्या बन गया, पी एन जंक्शन। तो अभी हमने पास ला के रख दिया, पास ला के रख दिया।
अब पास लाके रखा, होल है और इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, दोनों एक दूसरे के पास जाना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन होल के पास जाना चाहेगा, होल इलेक्ट्रॉन के पास आना चाहेगा। बात सही है। इलेक्ट्रॉन होल के पास गया, अपना घर छोड़ के जा रहा है, तो इसके घर से कुछ लोग याद करेंगे, है ना। और होल भी अपना घर छोड़ के जा रहा है, इसके घर वाले भी याद करेंगे, है ना। तो अगर सपोज करो मेरे पास Na है, इसके पास क्या रहता है, एक रहता है वैलेंसी। लेकिन अगर यहाँ पे 2 8 1 में से एक कम हो जाए तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कि कम होगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के जाना चाहेगा, और जैसे ही अपना घर छोड़ के जाना चाहेगा वैसे ही क्या बन जाएगा, ये Na आयन, Na+ आयन बन जाएगा। बात सही है, इतनी केमिस्ट्री सही लग रही है मेरी, है ना। तो ये बन जाएगा Na+ आयन। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। और यहाँ पॉजिटिव छोड़ के गया तो क्या बन गया, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन बन गया। ठीक है। तो ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दीज आर इमूवेबल इन नेचर, है ना। क्योंकि अब तो ये आयन बन गया है, तो अब इसे कोई डिसलोकेट नहीं कर पाएगा। ये लोग तो मिल गए आपस में, इनके मिलने से क्या बना, आयन बना। अब आयंस को मूव नहीं कर सकते, दीज आर इमूवेबल इन नेचर बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। स्टेबल है भाई, क्यों मूव करना चाहता, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब बहुत एनर्जी चाहिए इनको ब्रेक करने के लिए, और ये क्या बन गया, इसको बोलेंगे डिप्लीशन लेयर बोलेंगे। ये जो लेयर बनी है क्या बोलेंगे, डिप्लीशन लेयर या फिर बैरियर। पता है। और जो होल्स हैं यहाँ मेजोरिटी में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन है यहाँ मेजोरिटी में रहेंगे, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। बात सही है। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं तो यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन आयंस जैसे ही आएंगे बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, +2 - और वोल्टेज कैसा होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। तो हायर वोल्टेज इधर होगा और लोअर वोल्टेज इधर होगा। तो अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ से जाने के बाद बढ़ता जाएगा, ये होगा हाई पोटेंशियल और ये होगा लो पोटेंशियल। बात सही है, इतनी बात क्लियर। अब एक होती है बाइसिंग। बाइसिंग मतलब होता है कनेक्शन कैसे लगाना है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं इसको पी को कनेक्ट करूंगा यहाँ प्लस वाले से, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाएगी इधर, और अंदर किधर थी भाई, इस साइड थी। दोनों में क्या हुआ, कैंसलेशन हो गया। तो इसका जो वोल्ट जो बैरियर था वो क्या हो गया, कम हो गया, डिप्लीशन लेयर इसकी घट गई, डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो गई यहाँ पे। डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो गई तो करंट आसानी से जा सकता है। कुछ लिखना है इसमें, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में क्या हुआ, पी को हमने कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से और एन को हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई बाहर वाली, और अंदर तो इधर ही थी। तो अब क्या हुआ, इसकी बैरियर बढ़ गया। बैरियर बढ़ने के कारण क्या हुआ, अगर करंट जाना भी चाहेगा तो यहाँ से नहीं जा पाएगा, करंट नहीं जा पाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, क्या होगा, ये इसको रिपेल करता जाएगा। एक टाइम आएगा ये क्या होगा, ये एक्सपैंड हो रही है एक्सपैंड हो रही है, एक टाइम आएगा ये ब्रेक हो जाएगी, एक टाइम आएगा क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगी। उस टाइम मुझे क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा करंट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जब ब्रेक होएगी तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर सकता है, होल भी फ्लो कर सकता है, साथ ही साथ जो आयन है वो भी फ्लो कर सकता है। तो पॉजिटिव आयन की वजह से करंट मिलेगा, नेगेटिव आयन की वजह से करंट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट मिलेगा, होल्स की वजह से करंट मिलेगा। ठीक है। तो रिवर्स बायस जब करूंगा पहले तो जीरो करंट मिलेगा, नॉर्मली जीरो करंट ही आपको बोलना है जब तक ब्रेकेज नहीं हो जाता, ब्रेक डाउन नहीं हो जाता।
है ना। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा वैसे ही क्या मिलेगा, करंट का भंडार मिल जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, है ना। वैसे अगर मैं फॉरवर्ड बाइसिंग में बनाऊंगा, अच्छा इसको बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें करंट ऊपर बनता है ना। करंट अप्रोक्सीमेटली आपका मिली एम्पियर में करंट आता है। करंट ऊपर बनता है आपका और वोल्टेज इस साइड बनता है। तो ये ऐसा होता है। और यहाँ पे कैसा होता है रिवर्स में, नेगेटिव वोल्टेज में बिल्कुल पहले तो जीरो, फिर एकदम से इधर आता है। पहले वाले को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन। और दूसरे वाले को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच सुना आपने, क्या होता है एवलांच? ग्लेशियर गिर जाता है पूरा, है ना। जैसे आपने देखा होगा कार्टून्स में, थोड़ी सी बर्फ गिरी तो रोल होते होते बहुत बड़ा एक स्पीयर बन जाता है ना। तो वो क्या हो जाता है, एवलांच ब्रेकडाउन। इसमें डोपिंग क्या होती है, लेस होती है। लेस डोपिंग हम बोल सकते हैं कि सेम वोल्टेज में, या हम बोल सकते हैं हमारे पास करंट जो मिल रहा है, इतने वोल्टेज में ये करंट मिल रहा है ना। और यहाँ पे इतने वोल्टेज में ही ये वाला करंट मिल रहा है। तो करंट और वोल्टेज में देखें, कम वोल्टेज में इतना ज़्यादा करंट मिल रहा है, और यहाँ वोल्टेज क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो करंट इतना मिल रहा है। मतलब लीनियर ब्रेकडाउन में जो डोपिंग ज़्यादा होती है, डोपिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, करंट भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव वाले जो पार्ट है, होल्स हैं, वो ज़्यादा हो जाएंगे। बात क्लियर है इतनी? इतना लिखना है कुछ आता है। अब इसका सिंबल क्या होता है भाई, डायोड का, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पी एन डायोड, इंजेक्शन डायोड बोलेंगे। फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो पी इसका पॉजिटिव से, एन इसका नेगेटिव से, ये करंट ऐसे जा पाएगा। और रिवर्स बाइस में बैटरी इधर लगी है, इधर है, तो करंट नहीं जा पाएगा। ठीक है, करंट कितना होगा, ई बाई आर। लिखना है कुछ, पता है? अब ये क्वेश्चन है, करना चाहोगे? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही कर लो। हाँ, हाँ, ऐसे ही कर लो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से करंट जा रहा है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। यहाँ से करंट जाएगा ऊपर से, कितना हो जाएगा भाई, 5/10। सही है, लिखना है कुछ? यहाँ पे क्या है भाई, करंट कैसे जाएगा, बैटरी उल्टी लगाई है, यहाँ से जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/20। यहाँ से जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये रिवर्स हो गया, तो इसका करंट हो जाएगा जीरो। यहाँ से जाएगा, फॉरवर्ड बायस ही है, 2/2। यहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा, लेकिन होगा कितना, 2/। सही है, कुछ लिखना है इसमें, बताओ। इसका बना गया, इसका हमें सर्किट दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट। भैया ये कितना आ रहा है, 5 और 10 दोनों होगा, दो होंगे इसके। कैसे? जब मैं फॉरवर्ड बायस लगाऊंगा यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, लेकिन जब रिवर्स लगाऊंगा तो नीचे नीचे से जाएगा। तो इसके दो आंसर आएंगे, 5 और 10।
ये सर्किट है आपका। क्वेश्चन बोलूं? ए पार्ट है इसका। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट एंड आई, calculate the value of V naught and I if the silicon diode and germanium diode, if the silicon diode and germanium diode conducts at 0.7 volt and zero point 0.3 volt, conducts at 0.7 volt and zero point 0.3 volt, conducts at 0.7 volt and zero point 0.3 volt. B part is का, if now germanium diode connection is reversed, if now germanium diode connection is reversed, what will be the new values of V naught and I? What will be the new values of V naught and I? बता दे कि पहला पार्ट क्या कह रहा है कि 0.3 और 0.7 वोल्ट जर्मेनियम का कितना है, 0.3 है, तो कंडक्ट करेगा तो कहाँ से करेगा? सबसे कम वोल्टेज किसका है? बैरियर वोल्टेज
जर्मेनियम का है ना सबसे कम। तो सबसे कम अगर जर्मेनियम का है तो पहले करंट यहाँ से चला जाएगा, है ना। इतना इतना वोल्टेज उसे हटाना पड़ेगा। 12 में से कितना खा गया, ये 0.3 खा गया। बचा कितना, 11.7 का बचा। और करंट कितना आएगा, जितना भी बचा हुआ है अपॉन में आर। तो ये बाकी तो जीरो वोल्टेज है यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी, ये हो जाएगा वी नॉट हो जाएगा आपके पास। और करंट की बात करेंगे तो वी नॉट बाई आर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कह रहा है कि जर्मेनियम को उल्टा कर दिया तो बचा ये वाला सिलिकॉन वाला, तो कितना खाएगा वो, 0.7 खाएगा। तो 11.3 हो जाएगा और बचा करंट वी नॉट बाई आर। आज टेस्ट है आपका, इसका कौन सा। पहले वाले का कितने नंबर आए, दिया था, घर जाके दिया था। कितने आ रहे थे, 680 आ रहे थे। तो आपके छूट गया, कोई नहीं पढ़ाने की कोशिश करना। एनालाइज कर लिया, कोई डाउट आउट। टेस्ट तो रोज ही आओगे ना देने। हाँ, कोई भी टेस्ट मिस मत करना, है ना। सारे टेस्ट आना देने, कोई भी डाउट हो तो आ जाना फटाफट। हो गया ये दूसरा डायग्राम है आपका। ये सिलिकॉन डायोड है हमारे पास, ठीक है। बोलूँ, क्वेश्चन बोलूँ। ए पार्ट है इसका। इफ बैरियर वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट, if barrier voltage is 0.7 volt, then calculate a part output voltage across RL, output voltage across RL. Second part, current in diode. Third part, forward resistance, forward resistance. फिर B part, A part के हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड, B part का। if diode is assumed ideal if diode is assumed ideal, then what will be first part, output voltage, second part, output current in diode। आउटपुट वोल्टेज पहला पार्ट, सेकंड पार्ट है आउटपुट करंट इन डायोड। सही है।
आया कुछ? 14.3 सही है। डायोड के अक्रॉस करंट 1.43 आ रहा है। डायोड के अक्रॉस करंट पूछा है ना आपसे? तो जो आरएल के अक्रॉस होगा वही डायोड के अक्रॉस होगा। तुमने अलग से निकाल दिया लग रहा है वोल्टेज करके। हाँ। हो गया। कितना आ रहा है करंट आ रहा है? 1.43 इंटू 10⁻³ आ रहा है। आ रहा है भाई अनुजा? ठीक है। थर्ड वाला। रेजिस्टेंस पूछा है ना आपसे? रेजिस्टेंस पूछा है तो आपका क्या आ रहा है सेम? 10⁻⁴ 500 आ रहा है इसमें। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई इसका? जो करंट होगा, ये करंट है, इसका वोल्टेज कितना है? 0.7 है। तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस? V/I। तो कितना हो जाएगा? 0.7 अपॉन में जो भी करंट आ रहा हो। यही क्या था? ठीक है, उसके आसपास आ रहा होगा ये कैसे ना, अप्रोक्सीमेटली वो आ रहा होगा। ठीक है। तो 0.7 अपॉन में 14.3 इतना आ रहा है। ठीक है। अब उसमें आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। कोई कटौती तो होगी नहीं क्योंकि आइडियल है। आइडियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। ठीक है। और करंट हो जाएगा V0/R। हो गया सबका? आ गया? ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो तरह के पढ़ने हैं हमें, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव कैसा होता है भाई? हमने यहाँ पे ये सर्किट बनाया, यहाँ से हमने एक यहाँ पे बनाया, एक डायोड रखा और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस रखा। जब मैं पॉजिटिव साइकिल रखूंगा, हमारी एसी साइकिल ऐसी होती है, पॉजिटिव साइकिल रखूंगा तो ये पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाएगा। और जब मैं नेगेटिव साइकिल की बात करूंगा तो यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। तो सॉरी, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा पाएगा? नहीं जा पाएगा क्योंकि डायोड लगा है। उल्टा हो गया, पड़ गया। तो नेगेटिव साइकिल में करंट नहीं जाएगा, पॉजिटिव साइकिल में करंट जाएगा। तो ये आ गया आपका। पॉजिटिव साइकिल के लिए तो जाएगा, नेगेटिव साइकिल के लिए नहीं जाएगा, पॉजिटिव के लिए जाएगा, नेगेटिव के लिए नहीं जाएगा। ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। डीसी में कन्वर्ट कर देता है करंट को, है ना। तो डीसी जो आपके पास आ रहा है ये पूरा डीसी हो गया, विदाउट चेंज इन वोल्टेज। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही वोल्टेज की, है ना। अब इसका टाइम पीरियड टी है, इसका भी टाइम पीरियड कितना होगा? टी ही होगा। टी टाइम के बाद रिपीट कर रहा है ये। दिस इज हाफ वेव। अभी आपकी हाफ वेव सही हो पाई है। आधी वेव के लिए करंट मिला है, आधी वेव के लिए नहीं मिला है ना। दूसरा है फुल वेव। देखना है कुछ की पता है? ठीक है। फुल वेव, फुल वेव में क्या होगा? ये आपका इनपुट वोल्टेज हो गया, ये सर्किट बनाया हमने। जब ये पॉजिटिव होगा,
तो ये भी पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो एक पार्ट तो नेगेटिव होगा भाई। पॉजिटिव से नेगेटिव करंट ऐसे आ जाएगा, और जब ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो जैसे चला जाएगा। दोनों बार करंट मिल रहा है हमें, है ना। तो यहाँ पे जब वेव बनेगी, ये नेगेटिव वाले में भी पॉजिटिव बनेगी यहाँ पे वेव, ऐसी। ये क्या हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर, पूरी की पूरी वेव सही हो गई। तो हमारे पास जो ये टाइम टी था, ये कितने टाइम बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को, T/2 के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड है T/2, और फ्रीक्वेंसी इसकी डबल, 2f। ठीक है, देखना है कुछ, आगे बढ़े। सिग्नल दो तरह के होते हैं, एनालॉग डिजिटल। एनालॉग सिग्नल कैसा होता है भाई आपका, दिस इज एनालॉग सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल कैसा होता है आपका, एलईडी के फॉर्म में आते हैं ये डिजिटल सिग्नल, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। जैसे एलईडी का मतलब क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, यहाँ भी डायोड आ रहा है, ये लाइट एमिट करते हैं। आपने देखा होगा आजकल एलईडी ट्यूबलाइट भी आ रही है, एलईडी बल्ब आ रहा है, सब कुछ एलईडी में आ रहा है। एलईडी देखेंगे, होगी आपने झालर जो दिवाली में टंगती है, बहुत ज़्यादा लाइट्स होती है उसमें, छोटी छोटी होती है एलईडी, है ना। तो आजकल हमारे पास एलईडी बल्ब भी आ रहा है, उसमें क्या होता है, हमारे पास लाइट तो उतनी मिलती है, रोशनी उतनी मिल रही है, लेकिन उसका वोल्टेज कम है, वॉट कम है, पावर कम है उसकी। पहले के बल्ब आते थे पीले वाले, देखें, 100 वाट के, 200 वाट के बल्ब आते थे, वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। लेकिन अब अगर पूछोगे आप, भैया एलईडी बल्ब ले देना, 9 वाट का, 10 वाट का, तो पावर कम कंज्यूम करते हैं, रोशनी उतनी देर। ठीक है। तो लाइट एमिटिंग डायोड आपने वहाँ भी देखे होंगे सिग्नल्स में, रेड सिग्नल, आप खड़े हो, है ना। तो ये लाइट एमिटिंग डायोड, आप गौर से देखना, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं रेड रेड कलर के, है ना। तो सिग्नल है आपका, 9 सेकंड बचे हैं, तो क्या करेगा ये, 9 बना लेगा कहीं ना कहीं से, यहाँ से उस सर्किट बनाएगा जहाँ से कि 9 बन जाए ऐसे, है ना। बोलेगा 1 सेकंड बचा है, तो क्या करेगा, लाइट जला देगा 1, ऐसे करके, दूर से लगेगा 1 बना हुआ है, ऐसे करके क्या करता है ये सर्किट के हिसाब से अपना ये एलईडी जलती रहती है। हमारे मोबाइल फोन में भी एलईडी है, एलईडी टीवी सुना होगा आपने, एलईडी स्क्रीन, वो मोबाइल में भी आपके एलईडी है। डिजिटल वॉच आप देखते हो, ये डिजिटल सिग्नल आते हैं हमारे पास, डिजिटल वॉच, उसमें भी एलईडी लगी होती है छोटी छोटी, जिससे हम स्क्रीन और अच्छी हो जाती है हमारी, है ना। किसके फॉर्म में वर्क करती है, ऑन ऑफ के फॉर्म में वर्क करती है ये, ऑन ऑफ, है ना। इतना कुछ लिखना है, पता है। ठीक है। अब लॉजिक गेट्स की बात करें अगर, लॉजिक गेट्स हमारे पास चार पांच तरह के मेन मेन जो गेट्स होते हैं। पहला है और गेट, और गेट का सिंबल यूं है, ये क्या होता है हमारे पास, इनपुट, और ये क्या होता है, आउटपुट। इनपुट मैं दूंगा यहाँ पे इस तरह से, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, और इसको बोलते हैं बूलियन एल्जेब्रा, या बूलियन एक्सप्रेशन, मतलब मैथमेटिकल एक इक्वेशन, पता है ये सब। ठीक है। अब ये क्या, और गेट क्या करता है, इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज a+b, a+b, a+b में क्या होगा, ये हो गया आपका, आपने भेजा 0 0, 0+0, 0+1, 1+0, 1+1, 1, यहाँ पे 1+1 1 होता है, 1+2, 2+3, 1 ही होता है। ठीक है। जो भी ऐड करूंगा मैं, 1+ के साथ कुछ भी ऐड करोगे आप, 1 ही आएगा, है ना। हायर वैल्यू, हायर डिजिट, कुछ भी आप ऐड करते हो 1 ही आएगा, 1 का मतलब ऑन है ना। और 0 तभी आएगा जब 0+0 होएगा, बाकी आप कुछ भी ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे कहीं भी, तो 1 ही आना, ऑन ही आना है। पता है ये सब कुछ बनाना है। और गेट, फिर है आपका एंड गेट, ये ऐसे बनता है, एंड गेट ऐसे बनेगा। तो इसका जो सिंबल है क्या है, a.b, a × b, मैंने भेजा 0 0, 0 × 0, 0 × 1, 1 × 0, 1 × 1, आ गया, ये बन गया आपका क्या, एंड गेट। कुछ बनाना है, सब पता है। नॉट गेट, नॉट गेट सब उल्टा काम करता है, आप 0 भेजोगे 1 आएगा, 1 भेजोगे 0 आएगा, इसका सिंबल ऐसा रहेगा। और x = क्या होगा, a का उल्टा, बार, a का बार। फिर है नॉर, नॉर मतलब नॉट प्लस और, तो आपने और गेट तो लगा दिया, साथ में आगे लग क्या लगा दिया, नॉट गेट। ठीक है।
या फिर एक ऐसे आपने और बनाया, उसके आगे बिंदी लगा दी, ये बन गया क्या? नॉट नॉर गेट। ठीक है। अब इसके सिंबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसका जो अलजेब्रा है, ए प्लस बी भेजेगा यहाँ से, और ये नॉट क्या करेगा, ए प्लस बी का बार कर देगा। ये क्या बन गया, ए प्लस बी का बार। ए बी भेजा मैंने तो ए प्लस बी भेजा। जीरो प्लस जीरो जीरो हुआ, तो इसका उल्टा वन हो गया। यहाँ पे जीरो प्लस वन वन हुआ, वन का उल्टा वन प्लस जीरो वन हुआ, वन का उल्टा जीरो, वन प्लस वन वन हुआ, वन का उल्टा जीरो। तो क्या बन गया, ये नॉर गेट। लिखना है कुछ। फिर आएगा नैंड गेट। ये किसका होता है भाई, नॉट प्लस एंड का। ठीक है। तो एंड बनाया और नॉट बना दिया। एंड बनाया तो ए डॉट बी आएगा, और एक्सप्रेशन हो जाएगा ए डॉट बी का बार। ठीक है। सिग्नल भेजे मैंने ऐसे, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो ये आ गया क्या, एंड का उल्टा ये आ जाएगा, जीरो का वन जीरो का वन जीरो का वन वन का जीरो। फिर होता है जॉर गेट, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, इनपुट सेम होगा तो आउटपुट जीरो आएगा, और इनपुट डिफरेंट होगा तो आउटपुट वन आएगा। ठीक है। तो अगर जीरो जीरो भेजूंगा तो आउटपुट वन वन भेजूंगा तो आउटपुट जीरो। अगर डिफरेंट हो गया इनपुट तो वन वन आएगा। इसका अलजेब्रा क्या है, ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी लिखना है। फॉर्म भर दिया आपने? नहीं भरा? आप लोग कहाँ दिल्ली सेंटर डालोगे कि वहाँ डालना है? आप हरिद्वार, हरिद्वार के हो ना? हाँ, यहीं डालोगे। और आपका दिल्ली का रीड दिल्ली में ना? हो गया। फिर है एक्स नॉर। एक्स नॉर। ठीक है। एक्स नॉर क्या है भाई, एक्सक्लूसिव नॉर गेट है ये। एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या है, दौर का उल्टा। दौर ऐसा है, उसके आगे एक बिंदी लगा देंगे, क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी का होल बार। ठीक है। इनपुट सेम होगा तो आउटपुट बनाएगा, उसमें जीरो आ रहा था। यहाँ पे डिफरेंट होगा इनपुट तो आउटपुट जीरो आएगा। ठीक है। तो वही सेम, इनपुट सेम है तो आउटपुट आपका वन आएगा, और इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट जीरो आएगा। बनाना है। बेसिक गेट्स होते हैं तीन। बेसिक गेट्स कौन से होते हैं, बेसिक पता है? और, एंड, और नॉट, दीज आर कॉल्ड बेसिक गेट्स। अच्छा, रिजल्ट में आपके वो रैंक वैंक आ रही है अभी ऐसे? ऑनलाइन आ गया रिजल्ट? कब आ जाता है, एक दिन में आ जाता है? कल आ गया था, तो उसमें ऑल ओवर इंडिया आ रहा है या दिल्ली दिल्ली का है? ये नहीं देखा, कितनी रैंक आ रही है अभी? हाँ, कैंडिडेट कुछ है मतलब बहुत सारे बच्चे हैं टॉपर? हाँ, हाईएस्ट का है। कहाँ से? नाम लिखा है, किसका नाम? सक्शी, सक्षम, मतलब यहाँ का नहीं है, अपने सेंटर का? और ये भी नहीं आता अपने सेंटर से कितने हाईएस्ट के? पर मैं देखता हूँ।
ये रिजल्ट आपके कहाँ ग्रुप में आता है? अच्छा, ऊपर कहाँ आता है? यहाँ पे? ये तो क्लिक करो। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। अच्छा, दूंगा तभी आएगा। जब तो सिर्फ तुम्हारे ही आ जाते होंगे ना? हो गया? ठीक है। अब हम लोग वी कैन मेक ऑल द बेसिक गेट्स फ्रॉम एंड नैंड, सॉरी, एंड आपका नॉर गेट। ठीक है, सारे गेट्स हम बना सकते हैं एंड नॉर से। ठीक है, पता ही है पॉइंट। ठीक है, तो बेसिक गेट जैसे मुझे नॉट गेट बनाना है, मैंने क्या लिया यहाँ पे, नैंड लिया। ये नैंड लिया और दोनों को इनके इनपुट जो थे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं भेजूंगा तो क्या आएगा, ए इधर भी आएगा इधर भी आएगा, तो एंड से क्या निकलेगा यहाँ से, ए डॉट ए, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बार। ठीक है, टेबल बनाऊंगा ए और ए डॉट ए। ए मैंने भेजा जीरो, तो ए डॉट ए हो गया जीरो, उल्टा उल्टा वन, जीरो का उल्टा फाइनली वन आ गया। वन भेजा, वन इंटू वन तो वन, इसका उल्टा जीरो, तो वन का आ गया जीरो। ये नॉट की टेबल बन गई। ठीक है। अब मुझे एंड बनाना है नैंड से, तो नैंड बनाया, एक और नैंड लगाया, दो नैंड लगाए, तो ये वाले नैंड को ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ से भेजा मैंने ए बी, ए डॉट बी, और इधर आया ए डॉट बी का बार। अब जाएगा दोनों, ए डॉट बी का बार इंटू ए डॉट बी का बार, नॉट लगा है इसका होल बार। बात समझ में आ रही है? ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी, नॉट लगा इसका होल बार। देखना है कुछ? हो गया, पढ़ाऊँ? अब इससे भी आपका क्या बनेगा, देखिए, ए बी भेजा था आपने जीरो जीरो, ए डॉट बी जीरो हो गया, इसका उल्टा वन हो गया, वन इंटू वन वन, इसका उल्टा जीरो आ गया। ठीक है, तो फाइनली जो टेबल मिल रही है वो मुझे एंड की मिल रही है। एक्सप्लेन करना है कि हो गया? ठीक है, और बनाना है नैंड से। मैं क्या करूँगा, नैंड लगाऊंगा ऐसा,
फिर एक ऐसा जोड़ दूंगा, ए और बी अलग अलग, इनको कंबाइन करके यहाँ भेज दूंगा। तो यहाँ मैंने भेजा ए डॉट ए का बार, और यहाँ मैंने भेजा बी डॉट बी का बार, और ये हो गया ए डॉट ए का बार इंटू बी डॉट बी का बार, और उसका बार। इसके रिजल्ट को देखूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो का ये आ जाएगी मेरे पास और की टेबल। हो गया। हो गया। अब ये क्वेश्चन है आपका। हो गया। क्या क्या आ रहा है? ठीक है। ठीक है, सही है। और मैथमेटिकल टू है। हो गया। अनुजा का हो गया। ये आ रहा है।
हो गया। चारों का जीरो सही है। इसमें पता है सिग्नल आपको दिए हुए हैं दो, ए और बी, आपको एंड गेट के हिसाब से सिग्नल बनाना है। ठीक है। इसका वो क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, चेक कर लो। ए बार प्लस बी बार प्लस ए का बार, ये आ रहा है इसमें। सिग्नल का मतलब समझ रहे हो, ये जीरो ये वन, ये जीरो ये वन है ना। बन गया। ठीक है भाई, आगे समझ। सब कुछ जीरो है भाई, यहाँ जीरो इंटू वन करोगे जीरो, वन इंटू जीरो करोगे जीरो, वन इंटू वन एक ही बार आएगा, बाकी जीरो इंटू जीरो जीरो। ठीक है। सिलेबस खत्म हो गया भाई आपका। ठीक है। सिलेबस इज डन। आपको कुछ डाउट्स है तो अब आप पूछ सकते हैं जी भर के। अभी कोई डाउट्स है? अभी नहीं है। तो अब आप जब भी आओगे ना, अब आपकी केमिस्ट्री क्लास लगेगी शायद ना, तो आप डाउट्स लेके आओ ना फिजिक्स के, तो मैं डाउट्स क्लियर करवाऊंगा अब।